ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार और शुभ गुरुवार सभी को। पहले भी मैंने एक साईं लीला शेयर की है और मंजू मैम ने उसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया, धन्यवाद उस चीज़ के लिए। और आज मैं एक और साईं लीला जो मेरे साथ हुई है वो शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ था कि लगभग आज से 9 महीने पहले लाइक सितंबर मंथ में मेरा बेटा कनाडा गया और उसके बाद ही सितंबर मंथ से ही इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन हैं लाइक खालिस्तानी और इन सब को लेकर वो सब कुछ उससे कन्फ्यूजन आया बच्चों को। काफ़ी बच्चे वापस भी आए कनाडा से। मतलब वो समय बहुत ही क्रिटिकल था उस समय क्योंकि कहा जा रहा था कि बच्चों को वहाँ पर इंडियन इंडियन बच्चों को खास करके तकलीफ़ है और हेल्पलाइन शुरू कर दी। उस समय भी मैंने साईं भक्ति करना नहीं छोड़ा और मैंने कंटिन्यू बाबा से प्रार्थना की कि भगवान मैंने इस समय आपके भरोसे ही जब आपकी मंजूरी थी तो ही भेजा है और मैंने इस चीज़ के लिए बाबा से प्रार्थना की और भगवान की दया से बाबा की दया से सब कुछ ठीक हो गया। अब हुआ यूँ कि जब वो मेरा बेटा सितंबर 2023 में कनाडा गया फॉर स्टडी पर्पस आफ्टर 12th तो उसने जॉब का सर्च शुरू किया लाइक क्योंकि स्टूडेंट जॉब रहती है और उसे जॉब मिली नहीं लाइक क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो बहुत ही शाय पीपल क्योंकि यू नो व्हाट कि 12th के बाद वैसे भी जॉब एक्सपीरियंस होता नहीं है बट वो बहुत ही शर्मिला शाय कम बोलने वाला पर सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला बच्चा है हमेशा की तरह। वहाँ भी अभी भी वो वहाँ है तो काफ़ी बच्चों को वो हेल्प करता है असाइनमेंट लिखने में। अ, और बहुत से जो बच्चे हैं उसका तो एक अगर कहूँ तो एक अलग ही चैप्टर हो जाएगा लाइक वो चीज़ के लिए वो वहाँ भी बहुत ही उसका अच्छा है परफॉर्मेंस। कॉलेज में भी सब उसकी बहुत तारीफ करते यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो रह रहा है और पढ़ रहा है अभी। बट उसको जॉब नहीं मिल पाई क्योंकि एज वी नो जॉब के लिए हमको काफ़ी कुछ हमारे में चीज़ें चाहिए कि हमें बोलना ज़्यादा आना चाहिए लाइक हम इंटरव्यू में अटेम्प्ट करें। चलो वो भी रीज़न ना हो कोई पर उसे जॉब नहीं मिली। अब ये हो गए 8-9 महीने करीबन आज की डेट तक उसे जॉब 3-4 दिन पहले तक उसे जॉब नहीं मिली थी। बट जब और उसका एक और रीज़न था मैंने 9 गुरुवार भी रखे और मैंने कहा बाबा जब मेरे बच्चे को जॉब मिल जाएगी ना तो उस चीज़ के लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी और मैंने 9 गुरुवार रखे। बट गुरुवार रखने के बाद मैंने जैसे अनाज दान करते हैं, जैसे मैंने बाबा के नाम के लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाया और मंदिर के बाहर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, बाबा को प्रसाद चढ़ाया। जो यूजुअली हम उद्यापन के समय करते हैं 9 गुरुवार, 9 किताबें भी ली और उस समय मैंने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की क्योंकि मैंने कहा बाबा बहुत परीक्षा ले ली आपने, अब जब तक मैं नहीं बाँटूँगी बुक्स जब तक मेरे बेटे की जॉब नहीं लग जाती है। मैंने ये इसी उद्देश्य से 9 गुरुवार रखे थे और अब लगेगी ना तब भी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। वो चीज़ सोच के मैंने छोड़ दिया। उस बात को हो चुके हैं अभी लगभग 2 से ढाई महीने, मैंने बुक्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट की। फिर हिम्मत हार के मुझे ऐसा हुआ क्या ज़िद करनी? मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं ज़िद नहीं करती मैं और फिर मैंने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की सब जगह और खुशी-खुशी ये चीज़ के लिए मतलब सभी को अपनी खुशी मैंने ज़ाहिर की कि मैंने ऐसे व्रत रखे थे और सभी खुश थे और बाबा की किताब बुक उन्होंने एक्सेप्ट की ताकि उन लोगों तक भी बाबा का आशीर्वाद पहुँचे, मेरी ऐसी इच्छा थी। अब हुआ यूँ कि जॉब नहीं मिल रही थी और आप मानोगे नहीं आप सभी कि जिस दिन मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूट की है लाइक दोपहर के समय कंप्लीट हुई बुक डिस्ट्रीब्यूशन 3-4 बजे तक। तो उसी दिन यानी यहाँ पर हमारे यहाँ मिडनाइट थी बट वहाँ पर कनाडा में उस दिन उस समय मॉर्निंग हुआ और प्रीत को एक मैसेज आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, आप आइए और इंटरव्यू दे के जाइए। मतलब मेरे अभी भी मेरे को मेरे गूज़बम्प मतलब आई कांट कंट्रोल ऑन माय इमोशन। वो इतना खुश हुआ कि उसने 2:30 बजे मुझे रात को फ़ोन किया है कि मम्मी मेरी जॉब इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया है। आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैं उस रात सोई नहीं और 3 बजे मैंने उठ के बाबा की जोत जगाई और उनसे प्रार्थना की और उनसे माफ़ी माँगी कि सॉरी कि मेरी गलती हो गई, मैंने ज़िद रखी
आपसे मैं ज़िद नहीं करूँगी। मतलब कहते हैं ना कि जो जब होना होता है तभी होता है, पर बाबा को कहीं न कहीं पता था कि दीपा ये चीज़ करेगी ना, उसके बाद ही मैं इस चीज़ को अप्रूवल दूँगा। और मैंने वो की और बाबा ने मुझे समझा दिया कि जो चीज़ जैसे और जब होनी है वो होती तभी होती है, पर उसको उस तरीके से, उस ढंग से किया जाए तब। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हाँ, ठीक है, मैं बाबा को चैलेंज नहीं कर सकती, मैं बहुत छोटी हूँ उनके आगे, लेकिन वो उन्होंने एक चीज़ सिखा दी कि जीवन में जीना है तो जो सलीका और जो तरीका होता है ना, उसी तरीके से जिएँ। अपनी मनमानी मत करिए। ठीक है, मेरी बच्ची मैं एज़ अ बच्ची, एज़ अ किड उनकी मैंने ज़िद रखी, नहीं जैसे माँ-बाप से कई लोग बच्चे ज़िद करते हैं वैसे, कि मैंने नहीं बाबा अब मैं जॉब लगेगी ना मेरी बेटी की तभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। लेकिन क्या चमत्कार हुआ उनका, और ज्यों ही मैंने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की त्यों ही रात तक तो यानी वहाँ की सुबह जैसे मैंने पहले बताया न्यूज़ आ गई, और आप मानोगे नहीं कि आज से उसका जॉइनिंग डे है फ्रॉम थर्सडे। मतलब उसका इंटरव्यू सोमवार को हो चुका था, लेकिन उन्होंने गुरुवार से उन्हें आने का कहा। अब वहाँ के गोरे लोग, उनको ये नहीं पता कि मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, पर बाबा को पता है, हम सभी भक्त हैं मतलब। गुरुवार ही चुना उन्होंने। आज से मेरे बेटे का पहला दिन है जॉब का। उसका बहुत ही बड़ा रिच होटल है वहाँ पर, उसको वहाँ पर हेल्प एज़ अ हेल्पिंग लाइक असिस्टेंट जॉब मिली है उनको, मेरे बेटे को, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और पे रेट भी कंपैरेटिवली जो रहता है मिनिमम उससे ज़्यादा है वेज रेट। तो मैं बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने इस बार फिर से मेरी इच्छा पूरी की। मैं बाबा का बहुत ही शुक्रिया करती हूँ। मुझसे कोई लीला शेयर करने में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सॉरी कि मैं भावुक हो गई, बट नहीं, बाबा हमारे आस-पास ही हैं और वो हाज़िर हज़ूर हैं। इतना तो मैं आज मान गई, चाहे लोगों ने जितनी बातें बनाई, ये धर्म इंसान ने बनाए हैं सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये जानवरों में क्यों नहीं है? ये पेड़-पौधों में क्यों नहीं है? ये हम इंसानों में क्यों है? बस बाबा ने यही सिखाया कि सब धर्म एक है, इसलिए सबका मालिक भी एक है, वो है अच्छे कर्म। जब तक इंसान इंसान के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, तब तक वो धर्म धार्मिक है ही नहीं, वो धार्मिक है ही नहीं। हम इंसानियत के नाते अच्छे रहें, बस वही धर्म है, बाबा ये कहते थे। मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज़ में बाबा के सामने, बट मैं बहुत खुश हूँ कि आज से मेरे बेटे की जॉइनिंग है आफ्टर 9 मंथ कनाडा में जाने के बाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक यू शब्द बहुत छोटा है और मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए। मेरी ज़िद थी, मैं एज़ अ बच्ची मैंने ज़िद की, उसके लिए भी मुझे माफ़ी दीजिए। थैंक यू बाबा। ओम साईं राम, सभी भक्तों को ओम साईं राम। धन्यवाद।